गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं सुनील। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1। आर्टिकल 1 जो है हमारे आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 जिसको कहते हैं, अनुच्छेद 1। इस अनुच्छेद 1 के अंदर आप जानते हो दोस्तों, भारत के संविधान में क्या उल्लेखित है। इसके अंदर दो चीजें जो है वो भारत के संविधान के अंदर आपकी उल्लेखित है। पहला तो है भारत या इंडिया, इसमें नाम दिया गया है। और सेकंड जो है वो कहा गया है राज्यों का संघ या स्टेट ऑफ यूनियन। ये दो चीजें जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में डिफाइन की गई। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो है उसको जानने से पहले इसके ऐतिहासिक कालक्रम के बारे में जाने, तो हम दो भागों में इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। पहला तो आपका 1949 से बिफोर का काल है, और सेकंड जो है वो 1947 के आफ्टर का एरा, फोर एरा है ये आपका आफ्टर। अब इस बिफोर एरा और आफ्टर एरा में क्या डिफरेंस है, इसमें किस प्रकार से जो अनुच्छेद 1 है उसमें और 97 से पहले का और 1947 से पहले का और 1947 के बाद का, इस प्रकार से क्या क्या डिफरेंस है उसको जानने की कोशिश इस लेक्चर के अंदर करेंगे। पहले देख लेते हैं 1947 से बिफोर का जो एरा है उसके बारे में। आप सभी जानते हो दोस्तों, भारत जो है उसको हम कई नामों से जानते हैं। अगर मैं प्राचीन काल की बात करूं तो प्राचीन काल में भारत नाम है उसका, जम्मू द्वीप नाम है उसका, इसी प्रकार से हिंदुस्तान नाम है उसका। ये जो सारे जो नाम है वो आप देखते हो कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास की जब बात करते हैं या हम 1947 से पहले की बात करते हैं, तो ये सारे नाम जो है वो भारत के हमें दिखाई देते हैं। अब भारत जो है वो किस पे पड़ा, आप सभी जानते हैं कि भारत जो है वो नाम एक भरत नाम का एक शासक जो था उसके नाम पे पड़ा। इन जम्मू जीत जो है वो किसके नाम पे पड़ा, कि जम्मू वर्क्स की प्रधानता होने के कारण यहाँ पे जम्मू जो वर्क्स है की प्रधानता होने के कारण इसका नाम जम्मू द्वीप पड़ा। और हिंदुस्तान जो नाम है वो हिंदुओं का स्थान होने के कारण इसका नाम जो है हिंदुस्तान पड़ा। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो भारतीय जो प्राचीन परंपरा है जिसमें वैदिक वेद आते हैं, आपके पुराण आते हैं, तो इस तरह की जहाँ पे क्या है कि भारत नाम का एक राजा हुआ करता था और उसने भारत बसाया था। देन जब मध्यकालीन की बात करते हैं तो मध्यकालीन में ऐसे कई जो बाहर से आने वाले या कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल जो अटैकर जो थे, बाहर से आने वाले जो थे वो शासक, उन्होंने क्या कहा, भारत के अंदर एक सिंध नाम की नदी होती थी। ये सिंध नाम की नदी है, इस सिंध नाम की नदी के आसपास जो रहने वाले हैं या सिंधु नाम की जो नदी है वो क्या कहा गया, सिंधु कहा गया, लेकिन अपभ्रंश होते होते उसका नाम जो है वो क्या हो गया, आपका हिंदू हो। और इसी हिंदू नदी के किनारे या इसी सिंधु नदी के किनारे जो रहने वाले लोग थे उनको हिंद कहा गया। और धीरे धीरे वही हिंद जो है सिंध से हिंद बना, और सिंधु से आपका हिंदू बना, और धीरे धीरे वो हिंदू वाला जो स्थान था वो आपका क्या कहलाने लगा, हिंदुस्तान कहलाने लगा। बेसिकली हमने ऐतिहासिक कालक्रम के बारे में एक थोड़ा सा यहाँ पे इतिहास की दृष्टि से इसको समझने का प्रयास किया है। अब अगर इसको संवैधानिक दृष्टि से देखें तो हम हमारे सामने आता है कि हम कभी भी है जो भारत का नाम भारत इंडिया तो सुनते हैं लेकिन हिंदुस्तान नाम हम नहीं सुनते। तो यहीं से हमारा जो कंफ्यूजन है या एक तरह से इंटरेस्ट जो है वो चालू होता है कि भारत जो है वो एक्चुअल में उसका नाम भारत या इंडिया या हिंदुस्तान में से कौन सा जो है वो संवैधानिक दृष्टिकोण से या संविधान के हिसाब से जो है वो आपका सही है और कौन सा सही नहीं है। तो हमने दो इसको कालक्रम में बांटा है। पहला आपने देखा 1947 से बिफोर एरा की बात करें तो ये जो सारे जो नाम थे वो आपके डिफाइन किए। लेकिन इसमें से अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से आप देखोगे तो संवैधानिक दृष्टिकोण से आपको हिंदुस्तान जो नाम है वो आपको नहीं दिखाई देगा, बल्कि संवैधानिक दृष्टिकोण से
आफ्टर 49-7 आपको क्या दिखाई देगा? दो ही नाम दिखाई देंगे, पहले इंडिया और दूसरा जो है भारत। ये दो नाम आपको संविधान के अंदर आपको क्या करेंगे? दिखाई देंगे। तो अनुच्छेद 1 जो है भारतीय संविधान का, आर्टिकल 1 जो है वो क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल वही ये 1 जो है वो यही डिफाइन करता है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वो क्या है? राज्यों का संघ है, या भारत अर्थात इंडिया जो है वो क्या है? स्टेट ऑफ यूनियंस। अब यहाँ पे पहली दो बातें जो है वो अनुच्छेद 1 के अंदर आपकी डिफाइन की गई है। पहली, भारत अर्थात इंडिया, और दूसरी जो है वो स्टेट ऑफ यूनियंस या राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। अब आप देखिए इस स्टेट ऑफ यूनियंस या आपका भारत अर्थात इंडिया जो है, इसको अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। जब भारत आपका स्वतंत्र हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है और वो शुरुआत उसकी मानी जाती है। तो इस भारतीय संविधान की जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे यही डिफाइन किया गया कि भारत जो है संविधान का निर्माण जो है वो आप जानते हो कि संविधान सभा द्वारा किया गया था। वो संविधान जो सभा थी उसने क्या किया दोस्तों? तो बहुत सारे लोग थे। संविधान का निर्माण करने वाली जो सभा थी उसको किस नाम से जानते हैं? संविधान सभा के नाम से या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के नाम से उसको जानते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी इसमें आप जानते हैं कि दो प्रकार के लोग थे। एक वो लोग थे जो परंपरावादी विचारधारा के थे, और दूसरे वो लोग थे जो प्रोग्रेसिव विचारधारा के थे। में आपके दो प्रकार के संविधान जो सभा थी, उस सभा के अंदर आपके दो प्रकार के लोग थे। पहले वो लोग जो परंपरावादी थे, परंपरावादी विचारधारा के थे, और दूसरे जो थे वो प्रोग्रेसिव या नवीनतम विचारधारा के लोग थे। अब यहाँ पे जब भारतीय संविधान सभा में इस बात को डिफाइन किया जा रहा था, या इस बात पे आपका मंथन चल रहा था कि भारत जो है उसका नाम एक्चुअल में क्या रखा जाए, क्या उसका नाम हिंदुस्तान रखा जाए, क्या उसका नाम भारत रखा जाए, क्या उसका नाम इंडिया रखा जाए। क्योंकि हमने देखा कि जो अंग्रेज आए थे तो पहले जो भारत जो था, प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में भारत का नाम जो था वो मुख्यतः भारत या हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता। मध्य काल आया तो मध्य काल में भी भारत जो है उसको भारत और हिंदुस्तान के नाम से ही जाने लगा। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए तो उन्होंने इसका नाम जो है एक तरह से इंडिया नाम का ज्यादा प्रचलन हो गया। तो 1947 के बाद जब भारत आजाद हो रहा था और संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा में संविधान का निर्माण हो रहा था, तो वहीं पे दो चीजें हमारे सामने आती है, इसका नाम जो है वो एक्चुअल में क्या रखा जाए। तो हमने बात की कि दो प्रकार के लोग जो है वो संविधान सभा में थे। पहले वो लोग जो प्रोग्रेसिव विचारधारा के थे, और दूसरे लोग जो थे वो परंपरावादी विचारधारा के। अब जो परंपरावादी विचारधारा के जो आपके लोग थे, उनमें वो मानते थे कि भारत जो है उसका नाम भारत ही रखा जाए, क्योंकि भारत जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके प्राचीन जो भारत की परंपरा है, समृद्ध जो परंपरा है, का मानना था कि समृद्ध परंपरा को दर्शाता है। इसलिए इसका नाम क्या रखा जाना चाहिए? भारत ही रखा जाना चाहिए। दूसरे वे लोग जो थे, इसके अंदर आपके मुख्यतः बात करें तो इसके अंदर आपके एम कॉम एच वी कॉमत, और आपके गोविंद दास जो थे, सेठ गोविंद दास, ये लोग थे। ये मानते थे कि भारत जो है उसका नाम एक्चुअल में क्या रखा जाए? भारत ही रखा जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का भारत जो नाम है वो आपका वेद पुराण इस तरह तमाम जो चीजें भारत की, जो भारत की प्राचीनतम जो परंपरा है उसके अंदर डिफाइन किया गया है, इसलिए इसका नाम जो है वो भारत रखा जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रोग्रेसिव विचारधारा के थे वो ये मानते थे कि अगर भारत का नाम भारत रखा जाएगा तो ये एक तरह से क्या होगा कि हमारी जो भारत जो है उसमें नयापन नहीं आ पाएगा। तो इसलिए इसका नाम जो है वो क्या रखा जाना चाहिए? इंडिया रखा जाना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि काफी बहस हुई, और बहस
उसके बाद ये नतीजा लिखा कि इस नाम के ऊपर आपका क्या होनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, और वोटिंग में ये डिफाइन हो भारत जो है उसका एक्चुअल नाम क्या रखा जाए। तो जब वोटिंग हुई तो कुछ लोग जो है भारत के नाम के पक्ष में थे, कुछ लोग जो है इंडिया नाम के पक्ष में थे। तो फाइनली ये डिसीजन हुआ आपका कि भारत जो है उसका नाम भारत और इंडिया दोनों रखा जाएगा, इसलिए भारत जो है वो क्या कहलाएगा, भारत अर्थात इंडिया। फिर जो वोटिंग हुई उस वोटिंग के अंदर क्या डिसाइड हुआ कि भारत का जो नाम है भारत अर्थात इंडिया जो है वो अनुच्छेद 1 में शामिल किया गया। भारत अर्थात इंडिया का मतलब ये हुआ कि भारत जो है वो ही क्या है आपका इंडिया है, और इंडिया है वही आपका क्या है भारत है। तो इसका बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। कहने का मतलब भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। तो कहने का मतलब भारत जो है उसके दो नाम होंगे, पहला भारत और दूसरा आपका इंडिया। तो पहले हमने बात भारत अर्थात इंडिया की अनुच्छेद 1 के अंदर की है। अब जो सेकंड जो आता है वो आता है आपका स्टेट ऑफ यूनियंस। स्टेट ऑफ यूनियंस जो है, अब स्टेट ऑफ यूनियन जो है उसमें हम बात करेंगे। स्टेट ऑफ यूनियन जो है की अगर बात करें हम स्टेट ऑफ यूनियन की, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में सेकंड जो है वो है स्टेट ऑफ यूनियन। ये स्टेट ऑफ यूनियन जो है वो क्या दर्शाता है, स्टेट ऑफ यूनियन ये दर्शाता है कि भारत जो है वो आपका क्या है, राज्यों का संघ है। भारत स्टेट ऑफ यूनियन या राज्यों का संघ, ये भी कहाँ पे डिफाइन किया गया है, अनुच्छेद 1 में। तो अनुच्छेद 1 में दो महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। पहला भारत तथा इंडिया, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की कि भारत तथा इंडिया जो नामकरण है वो कैसे हुआ। अब हम बात करेंगे कि राज्यों का संघ या स्टेट ऑफ यूनियन जो है उसके बारे में। स्टेट ऑफ यूनियन जो है उसके संबंध में ये कहा जाता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ जो है वो एक तरह से अमेरिका भी आपका क्या है, वो राज्यों का संघ है, और इंडिया भी क्या है आपके राज्यों का संघ है। लेकिन दोनों के अंदर हम देखते हैं कि इंडिया और अमेरिका के अंदर दोनों के अंदर आपका राज्यों के संघ होने में डिफरेंस है। जिस प्रकार से अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ था तो ये आपका क्या है, ये आपका अमेरिका है, यहाँ पे इसमें कनाडा है, और यहाँ पे इसका ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। जब अमेरिका आपका स्वतंत्र हुआ था तो इसमें हमने देखते हैं कि 13 जो है, कुल 13 जो है एक प्रकार से स्टेट है इसके अंदर, और उन स्टेटों से मिलकर आपका क्या बना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना है। उसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक जो राज्य है उसका अपना अलग संविधान है, अलग उसका एक तरह से शक्तियां उसको दी गई है। लेकिन भारतीय संविधान जो है उसने, भारतीय संविधान ने अमेरिका की तरह राज्यों का संघ न बना के आपका क्या बनाया था, एक तरह से जो है स्टेट ऑफ यूनियन जो बनाया था उसके अंदर। जैसे अमेरिका की मैं बात करूं तो अमेरिका में इस तरह के स्टेट है दोस्तों आपके, इस तरह का स्टेट ऑफ यूनियन है, मान लो 1 2 8 3। अब ये इससे आपका क्या करता है, रिलेट है, ये आपका इससे रिलेट है और ये आपका इससे रिलेट है। लेकिन इनके पास बहुत सारी जो है एक्स्ट्रा जो है ये शक्तियां हैं, इसके पास ये एक्स्ट्रा शक्तियां हैं, इसके पास ये एक्स्ट्रा शक्तियां हैं। लेकिन भारतीय जो है या भारत जो है उसमें स्टेट ऑफ यूनियन किस तरह की है कि ये आपका क्या है, पूरा का पूरा आपका भारत है, और ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ये स्टेट 3 है, ये स्टेट 4। तो आप देखिए कि भारत के हर जो है वो क्या, राज्यों का संघ, ये पूरा भारत है, और ये आपके अलग अलग जो स्टेट है, मान लो ये आपका राजस्थान हो गया, ये हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया। तो सब स्टेट अलग अलग है, सबको एक तरह से पावर जो दी गई है। लेकिन एटलीस्ट जो है वो किसके अंग होंगे, भारत के अंग होंगे। तो इसलिए भारत जो है वो क्या है आपका स्टेट ऑफ यूनियंस। अब इसके लिए इसमें हमने देखेंगे, हालांकि थोड़ा आगे डिटेल में इसमें बात करेंगे। इसमें शक्तियों के बंटवारे के लिए इन्होंने 3 सूचियां बनाई। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, और तीसरी जो है समवर्ती सूची, जिसको कंकरेंट लिस्ट भी कहा जाता है। तो 3 सूचियां इन्होंने बना दी, और तीनों सूचियों के आधार पे क्या कर दिया, इसमें शक्तियों का विभाजन जो है वो आपका कर दिया। अब आप देखिएगा कि भारत जो है उसमें राज्यों के संघ के बारे में, क्योंकि भारत को ऐसा क्यों बनाया गया है, इसके पीछे आपका रीजन है दोस्तों।
भारत जब आजाद हुआ तो भारत में सांप्रदायिकता जो थी वो चरम पे थी। भारत और पाकिस्तान नामक दो देश आप देखते हो कि अलग अलग हो चुके थे उस टाइम पे। तो स्थितियां कुछ ऐसी थी कि अलग स्टेट को अमेरिका की तरह पृथक पृथक रखा जाता, तो प्रत्येक जो स्टेट है वो भारत से आपका क्या हो जाता, अलग हो जाता। इसलिए वहां पे संविधान जो निर्माता थे उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की कि स्टेट जो है वो एटलीस्ट किसके अंडर में हो, आपके सेंटर के अंडर में हो। और भारत के अंदर सर्वोच्च जो सत्ता है वो किस में निहित होती है, आपकी संसद में निहित होती है। और संसद का ही भाग जो है वो आपके कार्यपालिका और आपके जो राष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं। ये एटलीस्ट इस तरह से बनाया गया। अब इसके संबंध में जब कुछ लोगों को कंफ्यूजन था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो उन्होंने कहा कि भारत जो है वो इस प्रकार का संघ है जिस प्रकार से आपका मानव का शरीर होता है। उन्होंने कहा कि मानव के शरीर की तरह आपका क्या है, हाथ है। ये मानव है आपका, इसमें ये हाथ है, इसके ये जैसे पैर है, ये बीच का भाग है और ये सिर। तो ये पूरा पूरा क्या है, आपका भारत है। तो ये जो है ये एक तरह से इसको स्टेट मान सकते हो, इसमें से एक भी हटा दिया जाएगा तो वो भारत नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो ये कहते हैं कि भारत जो है वो क्या स्टेट ऑफ यूनियंस है। और भारत के अंदर स्टेट किस तरह से होंगे, वो एक भारत के समृद्ध भारत का निर्माण वो करेंगे। भारतीय जो स्टेट है उनको किसी प्रकार की ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो भारत से अलग अपना कुछ अस्तित्व रखते। अगर भारत के अंदर वो रहते हैं तो उनका स्टेट के रूप में अस्तित्व होगा, और भारत से बाहर जाने पे उनका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। तो इस प्रकार से स्टेट ऑफ यूनियन के संबंध में ये कहते हैं कि अलग होने का तो कोई अधिकार जो है वो स्टेट को नहीं है। और केवल जो है एटलीस्ट किसके अंडर में काम करेंगे, भारत के अंडर में काम करेंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमने जाना कि भारत अर्थात इंडिया जो है नामकरण किस प्रकार से हुआ, स्टेट ऑफ यूनियंस जो है उसका मतलब क्या है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।